यस बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट की जो भी क्लासेस पढ़ी हैं इसमें जो भी हमने लास्ट क्लासेस पढ़ी हैं बेटे, उसमें हमने एक्टिविटीज पढ़ी थी सारी। एक पहली क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड में बेटा आपकी इन्वेस्टिंग, और थर्ड क्लास में हमने इसके फाइनेंशियल एक्टिविटीज पढ़ी थी। मैंने ये भी बोला था कि बेटे बहुत चांसेस होते हैं कि एग्जाम में ना खाली कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का क्वेश्चन पूछ ले, और फुल फ्लेज क्वेश्चन तो चांस है ही है। ठीक है, तो अब बेटे हम इसके फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। चलिए, क्वेश्चन बेटे मैं ऐसा लेता हूं जिसमें काफी ज्यादा एडजस्टमेंट्स मिल जाएं, और वो क्वेश्चन मुझे मिला है आपकी बुक का 51। क्वेश्चन 50 भी अच्छा है, सारे करने हैं बेटे, बट पहले 51 मैंने इसलिए उठाया क्योंकि 51 में ना काफी एडजस्टमेंट अच्छी है। बैलेंस शीट दे रखी है भाई फिलिप्स लिमिटेड की, इंडिया लिमिटेड की बेटे। एडजस्टमेंट पढ़ लो। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹24,000 was sold during the year for ₹25,500. Provision for tax made during the year is 27,000. A part of fixed assets cost price 30, sale 36, and interim dividend paid 1,20,000. Prepare a cash flow statement. Right? करें बेटा स्टार्ट। ठीक है जी, चलिए। बेटे एक तरीका तो ये है कि हम एक एक एक्टिविटी अलग अलग करके बनाते रहे, पहले ऑपरेटिंग करें, फिर इन्वेस्टिंग करें, फाइनेंसिंग करें। और एक तरीका ये होता है बच्चों की हम तीनों एक्टिविटीज इकट्ठी बना दें, जो सी एंट्री जहां पे आ रही है उसको वहां पुट करते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो, पर हाँ मेरी बात मानो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप बेटे तीनों एक्टिविटीज इकट्ठी बना लें, जो सी एंट्री आ रही है वहां पुट कर दें, उससे ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। चलिए बेटा करें स्टार्ट। तो पहले तो वही पहले वर्किंग नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं इसके बेटे। नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट में क्या होता है? नेट प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे बुक का 51। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। पी एंड एल का बेटे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है 2,04,000 और ओपनिंग की वैल्यू है 1,68,000 आई थिंक 36,000 बेटे। एड टैक्स चार्ज, टैक्स का बेटे बैलेंस भी है, टैक्स की एडजस्टमेंट भी है, टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। फिर आता है बेटे डिविडेंड पेड। बेटे एडजस्टमेंट में लिखा है इंटरिम डिविडेंड पेड 1,20,000। डिविडेंड पेड है 1,20,000। राइट, ये डिविडेंड बेटे बताओ यहाँ पे आता है। दूसरा है बेटा एक सेकंड बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउट फ्लो बेटे। डिविडेंड पेड बेटा रिजर्व एंड सरप्लस तो एक हेडिंग है, उस हेडिंग में नीचे पढ़ो क्या क्या है। जनरल रिजर्व है, पी एंड एल है, वो तो हम कर ही रहे ना। पी एंड एल तो ये रहा, जनरल रिजर्व भी ले लिया है ना। तो रिजर्व एंड सरप्लस ना कोई चीज है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस तो एक हेडिंग है, क्योंकि इसमें रिजर्व भी ऐड होते हैं ना, इसमें रिजर्व भी ऐड। फिर आप वही बात कर बेटा, रिजर्व ऐड होते हैं। आपको जो रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है आप पूरा पढ़ोगे नीचे नोट टू अकाउंट में, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो उसमें पढ़ो क्या है, एक तो प्रॉफिट है वो ले लिया, एक बेटा ट्रांसफर टू रिजर्व है वो भी ले लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद अच्छा जी डिविडेंड का बता दिया मैंने, एक बार तो पेडिंग में आ गया, एक बार बेटे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। अब बेटे पता क्या करना चाहिए हमें ना पहले इसके अकाउंट्स बना लेने चाहिए, जो जो अकाउंट्स में बन रहे हैं वो बना लें। एक तो बेटे बन रहा है इसमें फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, क्योंकि उसके बैलेंस है उसकी एडजस्टमेंट है।
एक बेटे आपकी इन्वेस्टमेंट के बैलेंसेस भी हैं, इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट भी है। तो एक बनेगा बेटे आपका इन्वेस्टमेंट का अकाउंट और टैक्स के बैलेंस भी हैं और टैक्स की एडजस्टमेंट भी है। तो एक बेटे बना लो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। चलिए, टैक्स हमारी बेटा लायबिलिटीज होती है। टैक्स की ओपनिंग वैल्यू है 2,25,000, क्लोजिंग वैल्यू है 30,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000, बैलेंस कैरिड डाउन 30,000। एडजस्टमेंट पे आओ बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेड मतलब टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। मेड मतलब टैक्स बेटे चार्ज, टैक्स चार्ज कर रहे हैं। चार्ज किससे करते हैं? पी एंड एल से। एंट्री क्या होती है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू टैक्स। तो टैक्स अकाउंट में क्या लिखोगे बेटे? बाय पी एंड एल। या ये किस चीज की एंट्री है? टैक्स चार्ज बेटा। कितना हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं? हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं 27,000। वैल्यू आ गई बेटे 2,52,000, 2 लाख बेटे 52,000 माइनस 30 टू कैश टैक्स पेड, बैलेंसिंग फिगर 2,22,000। राइट। लास्ट क्वेश्चन बेटा हमने जो उस दिन कल ही क्वेश्चन ऐसा कर रहे थे, शायद टैक्स पेड दे रखा था, हमने चार्ज निकाला था। इसमें बेटा टैक्स चार्ज दे रखा है, मैंने पेड निकाल लिया। बता था एक चीज गिवन होगी, एक चीज हम कैलकुलेट करेंगे। टैक्स चार्ज कहां पे आता है? पहली बात, टैक्स चार्ज कहां पे आता है बेटा? यहां पे ऐड होता है। पेड कहां पे आता है? टैक्स पेड। तो वो जो बेटा लास्ट में आता है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, याद है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें माइनस होता है टैक्स पेड और अमाउंट है बेटे 2,22,000। मैंने साथ साथ कर दिया, चक्कर ही खत्म। ठीक है, चलो जी। देन इन्वेस्टमेंट की बेटा एडजस्टमेंट है। नॉन, अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दो है बेटे, जो एडजस्टमेंट होती है वो नॉन करंट की होती है। करंट इन्वेस्टमेंट तो कैश के इक्विवेलेंट मानी जाती है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू है 1,50,000 और क्लोजिंग वैल्यू है बेटे 1,80,000। मैं ऊपर लिख देता हूं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग वैल्यू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 150। क्लोजिंग वैल्यू बेटे बैलेंस कैरिड डाउन 180। राइट। ओपनिंग 150, क्लोजिंग 180। राइट बेटा, है ना? ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपने सेल करी 25,500 रुपीज में। बाय बैंक सेल 25,500। 24,000 की चीज थी, आपने बेटे 25,500 में बेची है। आपको 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। टू पी एंड एल प्रॉफिट 1,500 रुपीज। टोटलिंग कर लो 2,05,500 माइनस बेटे करना जरा 54,000 टू बैंक परचेजेस 54,000। सेल कहां पे आएगा बेटे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। राइट बेटे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेल ऑफ फिक्स्ड assets inflow, sale of non current investment, sale of non current investment 25,500, non current investment purchased outflow बेटे 54,000। अब फिक्स्ड एसेट्स का भी अकाउंट बना लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट बेटे ओपनिंग वैल्यू 12 लाख, क्लोजिंग वैल्यू 9,60,000। बैलेंस
ब्रॉट डाउन 12 लाख, बैलेंस कैरिड डाउन 9,60,000। इन्वेस्टमेंट के सॉरी फिक्स एसेट्स के बेटा एडजस्टमेंट है, कॉस्ट प्राइस 30, आपने सेल किया 36 में, बाय बैंक 36,000, 30 की चीज 36 में बेची, 2 P&L, प्रॉफिट 6,000, 12 लाख 6,000 बेटा, 12 लाख 6 माइनस 9 लाख 96, बैलेंस इधर ही बच रहा है। हाँ, एसेट्स की वैल्यू कम होने के बेटे दो कारण है, सेल और डेप्रिसिएशन। सेल तो दे रखी है, तो जो दूसरा रीजन हुआ 2,10,000 वो आ गया बेटे आपका डेप्रिसिएशन। राइट, तो ये चीज क्लियर होगी कि एसेट्स काउंट, कई बार बच्चे क्या माइंड में लेके चलते हैं कि सर जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे होंगे ना तब बना लेंगे एसेट अकाउंट। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं बेटे, एसेट्स काउंट से डिडक्शन भी निकल सकती है। डिडक्शन कहां पे आती है? ऑपरेटिंग में। यहां क्या वैल्यू आएगी बेटे, पहले मैं लिख देता हूं ऊपर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें तीसरी चीज बेटा ऐड क्या होती है? ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की बेटा वैल्यू थी पहले 9 लाख, अब 9,30,000। तो बताइए बेटा कितनी वैल्यू आ गई नेट प्रॉफिट? हाँ जी, 2,13,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना अमाउंट आ गया बेटे? 2,13,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा आइटम 2,13,000। एड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 2,10,000। बेटा बैलेंस शीट में देख लो बेटे, एसेट्स में कोई गुडविल या कोई पेटेंट राइट ऑफ तो नहीं हो रहे? प्लीज एक बार ये भी देखना चाहिए। नहीं सर, कोई इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं, कोई गुडविल वगैरह पेटेंट है ही नहीं बेटे। लोन के बारे में आ जाओ, मॉर्गेज लोन था बेटे 8,10,000 का, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कुछ लिखा ही नहीं लोन कब लिया, तो जब बेटे कुछ नहीं लिखा तो मैं क्या मांगे चलूंगा कि मैं लोन कब लिया? ईयर के एंड में। तो मैं उसका इंटरेस्ट कब दूंगा? अगले साल। तो इस साल इंटरेस्ट की एंट्री आएगी नहीं बेटे। बेटे लोन हमने कितना था पहले? लोन था, हाँ क्या बोले, ओपनिंग बैलेंस लोन का था ही नहीं। क्लोजिंग बैलेंस बेटे 8,10,000 है। लोन में 8,10,000 का लोन लिया है, कब लिया है? साल के एंड में लिया बेटे, तो मैं इंटरेस्ट कब दूंगा? अगले साल। तो इस साल क्या आएगा? सिर्फ लोन लिया है बेटे 8,10,000 का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो क्या लिखोगे? प्रोसीड्स ऑफ मॉर्गेज लोन। कितना लोन लिया आपने? 8,10,000 है ना, 8,10,000 था बेटे, 8,10,000। ठीक है जी, और बच्चों प्रॉफिट भी तो माइनस होगा। हाँ एक सेकंड बेटे, एक सेकंड। हाँ बताइए। ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000 कैसे आया? बेटे बुक में देखो नीचे रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग है। रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में क्या क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व दे रखा है, P&L दे रखा है। P&L में नेट प्रॉफिट में ले लिया और जनरल रिजर्व वैल्यू भाई 9 लाख थी, अब 9,30,000 हो गई। ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000। तभी तो मैंने बोला था कि आप ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस नहीं पढ़ सकते, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट नहीं देख सकते। आपको नीचे उसके नोट टू अकाउंट में आना है, उसमें क्या क्या दे रखा है आपने उनको लेना है बेटे, आपने उनकी ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है ना। अब जैसे लिसन, अब बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है, तो आपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन का अमाउंट नहीं देखना ना, उसके अंदर क्या दिया हुआ है? टैक्स। तो आप ट्रीटमेंट किसकी करोगे बेटे? टैक्स की। राइट, चलो अच्छा जी। यहाँ पे कोई गुडविल नहीं है, कुछ नहीं है, होती तो राइट ऑफ होती तो ऐड हो जाता। माइनस लॉस ऐड होते हैं बेटे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, एक तो फिक्स एसेट है 6,000, वो माइनस हो जाएगा। एक क्या माइनस होगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,500 रुपया, वो भी माइनस हो जाएगा। राइट, तो ये जब कैलकुलेशन कर लेंगे उसे क्या बोलते हैं बेटे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है बेटा ये 2,10,000 प्लस 2,13,000 4,23,000 4,23,000 माइनस 75,551 4,15,500 कैलकुलेशन का प्लीज चेक करते हैं एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज बेटा ऐसा कौन सा केस है जिसमें अभी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है करंट एसेट बेटा इन्वेंट्री है और वो इंक्रीज हो रही है कुछ भी नहीं है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज बेटा करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल है वो डिक्रीज हो रहे हैं कुछ भी नहीं है लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स और बेटे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज इन करंट एसेट्स में है इन्वेंट्री इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी बेटा इंक्रीज हो रही है इन्वेंट्री बताइए प्लीज इन्वेंट्री और एक बेटा डिक्रीजिंग करंट में ट्रेड पेबल है 1,02,000 ये माइनस का है और इन्वेंट्री में चेंजेस आ रही हैं 6,45,000 माइनस का बेटा बड़ा आ गया बताओ कितना आ रहा है बेटा ये 6,45,000 प्लस 1,02,000 7,47,000 minus 4,15,500 5 1 3 then 3,31,500 minus बेटे plus 5 3 5 5 5,53,500 cash used in operating activities cash used in operating activity 5,53,500 rupees अच्छा जी शेयर कैपिटल पे आ जाओ बेटे शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है कोई इशू नहीं कुछ नहीं ठीक है लोन हो गया डिविडेंड हो गया बेटे कोई इंटरेस्ट नहीं था कुछ भी नहीं था राइट टोटली कर लीजिए बेटे हाँ जी तो ये कितना आ रहा है आपका 6,90,000 cash flow from financing activities 6,90,000 अब बेटा तीनों एक्टिविटीज प्लस करो और बताओ कि नेट इंक्रीज है या डिक्रीज है किसमें कैश एंड कैश के इक्विवेलेंट बैलेंसेस में सर हमने हाँ फाइनेंसिंग पहले कर दी इन्वेस्टिंग बाद में कर दी वो दिक्कत है नहीं बेटा ऐसे ही करना है पहले ऑपरेटिंग आएगा फिर इन्वेस्टिंग आएगा फिर फाइनेंसिंग आएगा ऐसा ना होता है अच्छा जी 5,53,500 माइनस का प्लस का बेटे अपना सॉरी ये तो हमने कंप्लीट किया ही नहीं ना भी ये तो रह गया था ना भी इन्वेस्टिंग पूरा कंप्लीट हुआ है एक तो ये रह गई सेल ऑफ सॉरी बेटे ये तो रह गया अभी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 36,000 बेटे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 61,500 7,500 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आंसर आ गया 7,500 प्लस बेटे 7,500 प्लस 6,90,000 6,90,000 97,500 minus 5,53,500 1,44,000 प्लस का बेटे इंक्रीज है अब इसमें ऐड करना है ऐड ओपनिंग कैश बैलेंसेस ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस बेटे और यहां पे दिखाना है कैश का बैलेंस और जो दूसरी चीज है बेटे करंट इन्वेस्टमेंट उसका ओपनिंग बैलेंस कैश का ओपनिंग बैलेंस है कैश का ओपनिंग बैलेंस है 4,30,000 और करंट इन्वेस्टमेंट का 17,000 4,30,000 प्लस 17 4,47,000 बेटा
क्या ये 5,91,000 आ रहा बेटे क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस? आपने प्रॉपर ऐसे लिखना है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, और उसमें नीचे कैश और करंट इन्वेस्टमेंट दोनों दिखाने हैं, ठीक है बेटे? मतलब उसके नीचे ऐसे कैश और करंट इन्वेस्टमेंट। कैश का बेटे क्लोजिंग बैलेंस है कितना? कैश और क्लोजिंग बैलेंस 5,70,000 और करंट इन्वेस्टमेंट 21। कैश बेटे 570 और करंट इन्वेस्टमेंट 21, यस 91 आ रहा है, ठीक है? समझा की बात? इस क्वेश्चन को एक बार बेटे मैं दोबारा से आपको सारा समझाया था, एक बार रिवाइज करवा दो प्लीज लिसन। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग टैक्स दे रखा होता है, कितना? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग टैक्स, P&L का बेटे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग 36,000। क्या क्या बेटा इसमें ऐड होता है? यस बताइए, पहले सुनिए। ऐड होता है बेटे टैक्स चार्ज, ऐड होता है डिविडेंड, ऐड होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व की वैल्यू थी पहले 9 लाख, अब हो गए बेटे 9,30,000, 30,000 ट्रांसफर टू रिजर्व। डिविडेंड दे रखा है 1,20,000। डिविडेंड कहाँ आता है? एक बार बेटा ऑपरेटिंग में आता है और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, है ना बेटा? टैक्स, टैक्स का बेटा बैलेंस भी है और टैक्स की एडजस्टमेंट भी है, तो अब तो बनाना पड़ेगा अकाउंट। अगर बेटा खाली बैलेंस होते तो क्या करते हैं बताओ? इसमें टैक्स के सिर्फ बैलेंस होते हैं, एडजस्टमेंट नहीं होती, तो करंट ईयर का टैक्स चार्ज होता, प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पेड होता। बट यहाँ बैलेंस भी है और एडजस्टमेंट भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। टैक्स हमारी बेटा लायबिलिटीज है, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन। एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है? एडजस्टमेंट लिखी हुई बेटा टैक्स वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेड मतलब टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। चार्ज किससे करते हैं? P&L से। एंट्री क्या होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू टैक्स। तो यहाँ पे क्या देगा बेटे? बाय P&L वैल्यू एडिड टैक्स पेड। जो बेटे चार्ज है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और जो टैक्स पेड आया है वो यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस। उसके बाद एसेट्स का बेटा अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन। उसने बोला मैंने एसेट सेल करी बाय बैंक, भाई 30 की चीज थी 36 में बेची है, 6,000 रुपए का प्रॉफिट पे, 30 की चीज 36 में बेची, 6,000 का प्रॉफिट हो गया टू P&L। लॉस होता बाय यहाँ P&L पे टैक्स पेड में 1 0 एक्स्ट्रा लगाया है। 2,22,000, ये वो आपने 12 लाख कर दिया है, 1 0 डालो। 2,22,000। अच्छा 1 लग रहा है साइड। ठीक है, चलिए। तो टैक्स ये अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की बैलेंस बचा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेटे कहाँ पे आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बेटे। फिर बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन। हमने इन्वेस्टमेंट 24 की थी बेटा, 25,500 में हमने सेल करी बेटा। 24,000 की चीज थी और हमने 25,500 में बेची है, तो हमें 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, राइट? प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे टू P&L, पहले तो बाय बैंक सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट टू P&L, वैल्यू परचेज आ गई, प्रॉफिट यहाँ पे माइनस हो गया। सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, परचेज बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 7,500। लोन आपने बेटा लिया है इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, फाइनेंसिंग का बेटा डिफरेंस आ गया 6,90,000, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट माइनस हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है, इंक्रीजिंग करंट एसेट, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी ये था, कैश जनरेटेड माइनस का आ गया, माइनस टैक्स पेड, माइनस माइनस प्लस हो गए 5,53,500। तीनों एक्टिविटीज मैंने ऐड करी तो नेट इंक्रीज इन कितना आया बेटे? 1,44,000। उसमें क्या ऐड किया? कैश और करंट इन्वेस्टमेंट के ओपनिंग बैलेंसेस
उसको बेटे ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो कैश और करंट इन्वेस्टमेंट के क्लोजिंग बैलेंसेस के इक्वल आती है। अगर बेटे इक्वल आ गई इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है, नहीं आई तो कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। राइट बेटा, आई होप कि बेटा समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अभी हमने कौन सा किया था बेटे, 51 किया था ना। वही क्वेश्चंस करते हैं बेटे जिसमें काफी ज्यादा एडजस्टमेंट्स कवर हो रही हो, उन्हीं को उठाते हैं बेटे। यस, क्वेश्चन नंबर बेटे हमारी बुक का 53। अच्छा क्वेश्चन है। सर एक सेकंड रुक जाओ। एडजस्टमेंट आ जाओ 49 की। प्रपोज डिविडेंड दे रखा है बेटे लास्ट ईयर का भी और इस साल का भी। मशीनरी की कॉस्ट प्राइस है 50, डेप्शन लगी 30, आपने सेल किया 10 में। डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000, इंटरिम डिविडेंड 20 एंड इनकम टैक्स पेड 35,000। ठीक है, काफी अच्छे एडजस्टमेंट्स हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ऊपर प्रॉपर्ली बेटा ऐसे लिख जरूर लेना, इन द बुक्स ऑफ जो भी पार्टी है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है बेटे, एज पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, राइट, एज पर रिवाइज्ड AS 3। ठीक है, राइट, इतने में तो बेटा हाँ ठीक है। वर्किंग नोट्स के लिए इतनी जगह छोड़नी पड़ेगी बेटा। वर्किंग नोट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। पी एंड एल का बेटे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस 48,000 माइनस 30,000 18,000। एड बेटा टैक्स चार्ज, टैक्स का बेटे बैलेंस है, हाँ है, एडजस्टमेंट है तो ठीक है। तो बेटे पहले क्या करना पड़ेगा, टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। टैक्स बेटे मेरी लायबिलिटीज होती है और टैक्स का बेटे ओपनिंग बैलेंस है 40 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। टैक्स पेड, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश 35, 85 और उधर आया बेटे 40, तो जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटे, बाय पी एंड एल टैक्स चार्ज कितने वैल्यू आ गई 45,000, बैलेंसिंग फिगर। डिफरेंस समझ आ गया। पिछले क्वेश्चन में टैक्स चार्ज दे रखा था, आपने पेड निकाला था। इस क्वेश्चन में टैक्स पेड की वैल्यू दे रखी है, आपकी जो वैल्यू आई वो कौन सी आ गई, टैक्स चार्ज आ गई। सिंपल सी बात है, एक चीज गिवन थी, एक जमाई निकल गई है। दोनों केसेस में ऐसे ही हो रहा है ना बेटे। चलो, तो टैक्स चार्ज, तो टैक्स चार्ज यहाँ पे ऐड हो जाता है। ऐड क्या होता है बेटे, यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, ऐड टैक्स चार्ज, वो कितना अमाउंट था 45,000। पेड तो बेटे वहां पे आ जाएगा जनरेटेड में से। उसके बाद इसमें क्या क्या ऐड होता है बच्चों, ऐड होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। बेटे जनरल रिजर्व की वैल्यू थी 40, अब हो गए मेरे बच्चों 70, ट्रांसफर टू रिजर्व 30। और बच्चों डिविडेंड, डिविडेंड बेटे यहाँ पे दो दे रखे हैं, एक तो प्रपोज डिविडेंड है, कौन सा पे करते हैं बेटे, प्रीवियस ईयर का, याद है ना, कौन सा, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना बेटे 50,000। और इंटरिम डिविडेंड बेटे वो कितना है, वो बेटा एडजस्टमेंट में दे रखा है 20,000।
कैश, ये दोनों डिफरेंट कहां पे आते हैं, मैं ये भी लिख देता हूं साथ साथ। जब हम कैश फ्लो फ्रॉम, बेटे थोड़ा नीचे इंक्रीज डिक्रीज की जगह चाहिए ना, तो ठीक है, कैश फ्लो को ऊपर ले आते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें दोनों डिविडेंड बेटे फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में आते हैं। परपोज डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग आउटफ्लो कितना पे करेंगे, 50,000 है ना, वो तो चार्ज के पे तो करोगे, और जो इंटरम डिविडेंड पे करोगे पैसा जाएगा ना, इंटरम डिविडेंड पेड वो कितना 20,000, राइट। डिविडेंड की एडजस्टमेंट होगी बेटे। अब एक ही एडजस्टमेंट है, एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि उसकी भी एडजस्टमेंट है। मशीनरी का भी अकाउंट बना लेते हैं। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी एसेट है बेटे, कहां पे लिखी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें लिखी है मशीनरी, वैल्यू 2,80,000, क्लोजिंग वैल्यू बेटे 3,70,000, टू बैलेंस बीडी 280, बैलेंस सीडी 3,70,000, कॉस्ट थी बेटे 50, डेप्शन लगी 30, कॉस्ट प्राइस 50 है, 30 डेप्शन लग रही है, बुक वैल्यू कितनी रहेगी 20,000, बुक वैल्यू कितनी रहेगी बेटे 20,000, आपने कितने में सेल किया 10 में, 10,000 का क्या हो गया लॉस, नीचे भी लिखा डेप्रिसिएट चार्ज। बेटे वो तो डेप्शन चार्ज है ना, ये वो थोड़ी ना, ये कौन सा मेथड है एसेट को बनाने का, नेट मेथड है, नेट मेथड में डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्शन चार्ज कितनी है बेटे 20,000, तो यहाँ पे तो ये आएगी ना डेप्रिसिएशन चार्ज बाय डेप्रिसिएशन, राइट। अच्छा यहां देखो मशीनरी की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट प्राइस था 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटे यहाँ पे आपको कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस होते रखे हैं 30, बुक वैल्यू कितनी रह गई 20, आपका सेलिंग प्राइस क्या है 10,000 रुपए का क्या हो गया आपको लॉस बेटे, बाय बैंक सेलिंग प्राइस दैट इज 10,000, बाय P&L लॉस 10,000। सर मशीनरी में डेप्रिसिएशन 30 नहीं होना चाहिए, आपने 20 लिख दिया। बेटे नीचे क्या लिखी है बेटे, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 20, मशीनरी पे हाँ 30 प्रोवाइड बेटे, अरे अब दोनों मेथड्स को मिक्स कर कंबाइन कर रही हो। लास्ट क्लास में ही बताया है कि एसेट्स को बनाने के दो मेथड होते हैं, एक तो रिटर्न ऑन बेसिस, एक कॉस्ट बेसिस। कॉस्ट बेसिस में क्या होता है बेटे, हम एक अलग से मशीनरी को बनाते हैं और डेप्शन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्शन को बनाते हैं। उस केस में एंट्री क्या होती है, जब आप मशीनरी सेल कर रही हो, बैंक अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट डेबिट, लॉस या P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो डेप्शन में आता है टू एसेट, एसेट में आता है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बट ये कौन सा मेथड है, इसमें तो डेप्शन के बैलेंस अलग से नहीं दे रखे, एसेट्स की वैल्यू कॉस्ट पे नहीं दे रखी, ये कौन सा बेटे नेट बेसिस है। यहाँ पे कौन से आती है, जो डेप्शन चार्ज कर रहे हो, डेप्शन कितनी चार्ज कर रहे हो 20,000, इसकी एंट्री क्या है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, तो फिक्स्ड एसेट में कौन सी अमाउंट आएगा, जो ये डेप्शन आप चार्ज कर रहे हो ये वाला अमाउंट है, हाँ जी, ना कि जो एसेट आपने बेची है उसकी एक्यूमुलेशन, वो ही है, वो तब आती है जब बेटे प्रोविजन फॉर डेप्शन के बैलेंस दे रखे होते हैं, उस केस में आती है। चलो तो यहाँ पे डेप्शन चार्ज आ गई 20,000 और लॉस भी आ गया। अब इसकी टोटलिंग कर लो, ये टोटल हो गया बेटे 4,10,000 माइनस दिस, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई बेटे परचेज की 1,30,000 टू बैंक परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। अच्छा जी, इन्वेस्टिंग कर ले कंप्लीट बेटे, पहले साथ ही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो वही तो एडजस्टमेंट होगी। हाँ बेटे जो भी है, सेल ऑफ मशीनरी, एक तो कितने की मशीनरी सेल है 10,000, एक बेटे मशीनरी परचेज्ड,
1,30,000 माइनस का बेटे 1,20,000। और कोई देख लो कोई एंट्री हो, मेरे ख्याल से और कोई एंट्री नहीं है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,20,000। सर गुडविल है, अरे बेटा हाँ गुडविल है, बट गुडविल की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, राइट ऑफ हो रही है। 1,15,000 थी बेटे, 90,000 हो गई है, राइट ऑफ की गुडविल बेटे कहाँ पे आती है? हाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी बेटा राइट ऑफ हो गई? 1,15,90 गुडविल राइट ऑफ 25,000। किधर है गुडविल? अच्छा, देखो ठीक है। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटे पहले शेयर कैपिटल देख लें बेटे सारे। शेयर कैपिटल इक्विटी बेटे पहले 4 लाख थी, अब हो गई बेटे 5 लाख। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने के बेटे शेयर इशू किए? 1 लाख। देन प्रेफरेंस शेयर बेटे 1,50,000 के थे, अब 1 लाख के रह गए। रिडेम्पशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ बेटे देखता हूं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस पहले था नहीं, अब 10,000 हो गया। इसका मतलब जो बेटे आपने शेयर इशू किए हैं वो प्रीमियम पे इशू किए हैं, प्रीमियम यहां पे ऐड हो गए बेटा। कर लो टोटलिंग, राइट? तो ये वैल्यू आ रही है बेटे हमारी 1,10,000 माइनस 1,20,000, तो माइनस का 10,000 बेटे, माइनस का 10। हाँ कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज माइनस का बेटे 10,000। अब इसकी टोटल बताओ ना बच्चों, नेट प्रॉफिट, ताकि मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिख सकूं। कितना आ रहा है भाई? 45 प्लस 59, ये हो गया 50 प्लस 50 1 लाख, 1,63,000, 1,63,000। और क्या क्या ऐड होता है भाई? डेप्रीशिएशन ऐड होती है। ऐड डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 20,000। ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 10,000 बेटे। लॉस भी आ गया, डेप्शन भी आ गई, प्रॉफिट होता माइनस कर लेता, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? तो कर लो कैलकुलेट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 1,63,000 प्लस 55 1,63,800 2,18,000। कैप्शन आप भी बेटा चेक कर लेना प्लीज। एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और अगर कोई लायबिलिटीज बेटे मेरी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट एसेट्स इन्वेंट्री है, इंक्रीज है। ट्रेड रिसीवेबल है, नो चेंज। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल इंक्रीज, ट्रेड पेएबल 1,22,88 12 प्लस 22 34,000। ठीक है जी, इनको बेटा ऐड करो। 52 लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन करंट एसेट बेटा इन्वेंट्री 82,000 और कुछ नहीं है बेटे। 1,70,000 कैश generated from operating activities minus tax paid
टैक्स पेड वो रहा बेटे 35 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1 लाख कितना है वो 63 कैसे आया वो ऐड कर ले। सर 173 है। चलो बेटा उससे मेरी गलती हो गई हो 135 आ रहा है आंसर पहले 135 पे आ रहा है। एक मिनट वो नेट प्रॉफिट हमारा 1 लाख है नेट प्रॉफिट बेटे 18000 है ये 18 जनरल रिजर्व 3000 नेट प्रॉफिट 18000 अरे प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड है। ठीक है टैक्स 45 30 50 20 ये तो ठीक आ रहा है 163 चलिए आंसर आ गया 135 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,35,000। अब हम क्या करेंगे तीनों एक्टिविटीज को ऐड करेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटे तीनों एक्टिविटी ऐड करके 1,35,000 माइनस का 1,20,000 माइनस का 10 तो ये आ गया बेटे प्लस का 5,000 प्लस ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस कितना है बेटे कैश और बैंक का बैलेंस ओपनिंग कैश का बेटे बैंक बैलेंस ओपनिंग है 4,30,000 नहीं कौन सा क्वेश्चन था 49 यस कैश का बेटे बैलेंस है 81 और करंट इन्वेस्टमेंट का है 15 और मैं आपको लिखता हूं कैश 81 करंट इन्वेस्टमेंट 15,000 96 प्लस 5 1,01,000 क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस कैश और करंट इन्वेस्टमेंट कैश का बेटे क्लोजिंग बैलेंस है कैश का क्लोजिंग बैलेंस 91 और करंट इन्वेस्टमेंट का 10 कैश का 91 करंट इन्वेस्टमेंट 10 टोटल बेटे 1,01,000 इट्स ओके आगे बात समझ एडजस्टमेंट समझ आगे बच्चों कोई डाउट है किसी एडजस्टमेंट को लेकर डिविडेंड कहां आएगा एक ऑपरेटिंग में ऐड हुआ दूसरा कहां गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का माइनस आउटफ्लो सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू बढ़ रही है इशू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर डीम हो रहे थे एसेट्स कौन आया हां एसेट कौन में ना कंफ्यूजन आ गई किसे डेप्शन कौन सी आएगी बेटे मैंने कल ही बताया एंट्री कर लो आज बोलो एंट्री कर लो ये कौन सा मेथड है नेट मेथड नेट मेथड डेप्शन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट ये जो बेटे एक्रूमेंट डेप्शन होती है ये तब आती है जब आप अलग से प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट बना रहे होते हैं कॉस्ट बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे उसके हैं बैलेंसेस दिए होते हैं तभी ठीक है बेटे प्रॉफिट लॉस निकाल लिया लॉस ऑपरेटिंग में ऐड हो गया बाय P&L ठीक है जी आगे बात समझ करेंगे क्वेश्चन राइट तो हमने एक और बड़ा सा कच्चा क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर है बेटे आपकी बुक का 53 बहुत अच्छा क्वेश्चन है काफी एडजस्टमेंट उसके अंदर 53 उसका क्या अच्छा मत पीना पागल है तो ठीक है चलो क्या बंद कर